आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कोई रिव्यू, कोई व्लॉग वगैरह कुछ नहीं शेयर कर रही। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्कैम जो मेरे साथ हुआ कल। ये जो चीज़ है ना, मतलब कुछ दिन से मेरे साथ हो रही थी, मतलब मैंने इस चीज़ को समझा नहीं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ भी फ्यूचर में हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अब इन्फ्लुएंसर की ये जो लाइन में है वो आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग का लोगों को बहुत ज़्यादा शौक हो गया। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे साथ जो हो वो आप आगे आप लोगों के साथ हो। भगवान जी की दया से मेरे साथ नुकसान हुआ, लेकिन बहुत बड़ा नहीं हुआ। शुक्र करती हूँ मैं इस चीज़ का। लेकिन वो बहुत बड़ा भी हो सकता था। आप लोगों के साथ ना हो ऐसा, आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, इसलिए मैंने ये वीडियो जो है वो बनाया है। सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी ठीक है? तो ज़्यादा पकड़-पकड़ मैं नहीं करूँगी इस वीडियो में। तो 2-4 दिन पहले की बात है, आई थिंक 19 या 20 की, 20 या फिर 21, ऐसे ही, मुझे एग्ज़ैक्ट डेट नहीं पता, बट इसी वीक की ये बात है कि एक लड़की का मुझे डीएम आता है निकिता महेंद्र के नाम से। यहाँ पर मैं ना आपको पिक्चर लगा दूँगी उस लड़की की जो इंस्टाग्राम की आईडी थी ना, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखा हुआ है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊँगी। लेकिन अब ये जो अकाउंट है ना वो बंद है। इस लड़की ने स्कैम किया और ये गायब हो गई, ठीक है? अभी ये गायब है। तो इसका मुझे मैसेज आता है, निकिता महेंद्र नाम की लड़की का, कहती है कि मैं इस ब्रांड से हूँ और मुझे ना आप इसका प्रमोशन करवाना है आपसे, ब्रांड के जो प्रोडक्ट है। तो इसने मुझे बोला कि हाँ भाई, ये वेबसाइट है, ये मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे रही हूँ, तो आप इस वेबसाइट पे जाके अपने हिसाब से आप कोई भी एक प्रोडक्ट चूज़ कर लो। तो थोड़ा-सा मुझे अजीब लगा उस वेबसाइट पे जाके, क्योंकि उस पे सिर्फ़ 3 से 4 प्रोडक्ट्स थे। 2 मेरे ख़्याल सिंगल प्रोडक्ट थे और 2 शायद गिफ्ट पैक थे। तो उसने मुझे बोला, अगर आप सिंगल प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हो तो आप 2 कर सकते हो, लेकिन अगर आप गिफ्ट पैक ले रहे हो तो आप 1 ही करना। तो मैंने कहा चलो यार, गिफ्ट पैक जो है वो ले लेते हैं, किसी को गिफ्ट करने के भी काम में आ जाएगा, ठीक है? तो वो मैंने चूज़ कर लिया। तो मैंने कहा भैया ये वाला प्रोडक्ट मैंने चूज़ किया, तो उन्होंने बोला आप इसे परचेज़ कर लो। तो मैं क्या करूँगी, जैसे ही प्रोडक्ट आपके पास आएगा मैं फटाफट से आपको रिफंड कर देती हूँ, ठीक है? ये जो पॉलिसी है ना, ये बहुत टाइम से चली आ रही है। ऐसा हम बहुत ज़्यादा, मतलब कोलैबोरेशन ऐसी हम करते रहते हैं कि हमने किसी वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीदा, वो हमने परचेज़ किया, या तो हम प्रीपेड कर देते हैं उसको या फिर हम कैश ऑन डिलीवरी पे डाल देते हैं। जैसे ही प्रोडक्ट हमारे पास आता है तो हम उनको बताते हैं ओनर को, और वो हमें क्या करता है कि हमें उसका रिफंड भी देता था। जो भी स्पॉन्सरशिप की जो अमाउंट हम डिसाइड करते हैं वो भी हमें सेंड आ जाती है। या फिर ऐसा होता है कि 50% पहले आ जाती है, पहले ही स्क्रीनशॉट भेजने के बाद परचेजिंग का, और 50% जो है वो डिलीवरेबल कंप्लीट होने के बाद हमें मिल जाती है, ठीक है? तो इसने मुझे बोला कि आप ये ले लो, फिर मैं आपको जो डिलीवरेबल आपका कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको जो है वो रिफंड दे दूंगी आपको। मैंने कहा चलो यार ठीक है, करते रहते हैं ऐसा, तो आदत हो गई है। 5 साल से मैं इस लाइन में हूँ, मेरे साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है? तो वो प्रोडक्ट था जी 1200 रुपये का, ठीक है? 2-3 दिन निकले, तो उसने लड़की ने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया था कि ये मेरा नंबर है, आपको कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी फर्दर डिटेल जो भी होगी उसके लिए आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर देना। मैंने कहा चलो जी ठीक है, सब कुछ नॉर्मल। कल मेरे पास डिलीवरी बॉय आता है, वो मुझे पार्सल पकड़ाता है। पार्सल इतना सा, छोटा सा पार्सल, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। वो ये था जी वो पार्सल, ठीक है? और मैंने जो प्रोडक्ट चूज़ किया था ना, उसका भी अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट होगा तो वो भी मैं लगा दूंगी। तो ये था पार्सल, 1200 रुपये के पार्सल में इसके ऊपर लिखा भी हुआ है 1200 अमाउंट जो है वो लेना है। 1200 अमाउंट में मुझे ये मिलता है। ये है जी डिओड्रेंट, किसका है मुझे नहीं पता, किलर विलर कोई कंपनी का नाम है उसका है ये। और इसका जो अमाउंट है वो है 269 रुपीज़, जिसके अंदर आपको अमेजोन पे ऑफ वगैरह अच्छे से मिल जाते हैं, ठीक है? तो ये इसका अमाउंट है 269 और मैंने इसके लिए पे करे हैं 1200 रुपये। तो जब वो पार्सल वाला भैया गया तो मैंने फटाफट से निकाल के देखा, मैंने कहा यार ये तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैंने कहा यार एमपी तो फंस गई है।
तो मैंने उसको फटाफट से पहले तो देखा भैया बाहर खड़े हैं कि नहीं, कि मैं उनको रिटर्न कर दूँ। शायद हो सकता है उनकी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, उन्होंने शायद गलत पार्सल मुझे पकड़ा दिया। नाम देखा, मेरा भी नाम था जसप्रीत कौर, एड्रेस भी वही था, सब कुछ चीज़ें सेम थी। और यहाँ पर कंपनी का नाम भी है, वो जो वेबसाइट पे मैं गई थी उस वेबसाइट का नाम भी यहाँ पर है निया के नाम से, निया स्किन केयर के नाम से। ठीक है, मैंने कहा चलो इस वेबसाइट पे मैं एक बार जाके देखती हूँ। इंस्टाग्राम पे मैंने जैसे ही ये वाली वेबसाइट का नाम डाला तो वो निया स्किन केयर के नाम से नहीं आ रहा था, निया केयर्स के नाम से आ रहा था। ठीक है, उस वेबसाइट के जो ओनर है उन्होंने अपनी आईडी पे लगाया हुआ था कि ये लड़की जिससे मेरी बात हो रही थी वो बंदी फ्रॉड है। अगर वो बंदी आप लोगों से के साथ कांटेक्ट करती है तो प्लीज आप मत इसके साथ बात करना, ये बंदी फ्रॉड है। ये प्रोडक्ट रिसीव करने के बाद वो पैसे देने के बाद मैंने वो स्टोरी देखी। मैंने कहा विम्पी अब तो कुछ नहीं हो सकता, हो गया जो होना था। क्योंकि क्या चीज़ें जो होती है ना एक साथ हो जाती है। अगर गलत होनी होती है ना, वो कहते हैं ना कि अगर आपकी किस्मत खराब है ना तो ऊंट के ऊपर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। तो वही मेरे साथ हुआ, मेरा उस टाइम बैड लक खराब था। पहले क्या होता है ना, मेरे पास आए दिन बहुत सारे पार्सल्स हमें रिसीव होते रहते हैं। तो जो डिलीवरी बॉय है वो हमें पहले फ़ोन करते हैं कि भाई हम आपके घर के नीचे खड़े हैं, तो अगर आप घर पर हो तो फटाफट से आकर के अपना पार्सल जो है वो रिसीव कर लो। उस दिन भैया ने मुझे फ़ोन नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट आके घंटी मारी कि अपना पार्सल जो है कलेक्ट कर लो। अगर मेरे पास उन भैया का नंबर होता तो मैंने कॉल करके बुलाती दोबारा, बोलती कि भैया ये रिटर्न कर लो, मुझे नहीं चाहिए, और वो कर भी लेते। ऐसा हो सकता था मुझे, लेकिन वही हुआ कि उन्होंने बेल नहीं मारी, सीधा मतलब मेरा फ़ोन नहीं किया, उन्होंने बेल मार के सीधा मुझे ये पकड़ा दिया और मैंने उनको जो पैसे थे वो भी दे दिए, 1200 रुपये। तो मैंने कहा चल यार इसको अब मैं रिटर्न करके देखती हूँ। और वो वेबसाइट मैंने खोल के देखा, दोनों वेबसाइट ना बहुत अलग थी। मेरे साथ बाद में उस ओनर से बात भी हुई, जो असली वेबसाइट के जो ओनर हैं उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि ये लड़की फ्रॉड है और इसने 14-15 लोगों के साथ ऐसा कर लिया है। और आप एक काम करो, साइबर क्राइम पोर्टल पे जाओ और वहाँ पर एक जो है रिपोर्ट कर दो। तो मैंने उनके एक लड़की के खिलाफ जो है वो रिपोर्ट भी कर दिया साइबर क्राइम पे। क्या होगा कि अगर बहुत सारे लोग मिलके करेंगे ना रिपोर्ट, तो वो जो सुनवाई है वो बहुत जल्दी होगी। तो ऐसा होगा, उस लड़की के खिलाफ अब जो है कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। और रिफंड मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, बट ये है कि आगे इन फ्यूचर हम जैसे लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। और वो ही मैं चीज़ चाहती हूँ कि आज हमारे साथ 1200 रुपये का नुकसान हुआ है, आगे आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हो सकता है, भगवान ना करे हो। ऐसे अगर लोग पकड़े जाएंगे तो नहीं होगा आगे भी, और वही उस चीज़ की तमन्ना करते हैं हम। तो ये जो लड़की है ना, इसका मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मतलब नंबर भी मैं यहाँ पर आपको दे देती हूँ। नंबर इस नंबर से अगर आपको कोई भी कांटेक्ट करता है, सारे इन्फ्लुएंसर्स ध्यान से सुन लो, कांटेक्ट करता है इस आईडी से, अगर आपको कोई आता है इस ब्रांड से, अगर आपको कोई ऑफर आता है ना, तो मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, और हो सकता है कि ये लड़की अपना नाम बदल के, ब्रांड बदल के और कुछ भी ऐसा बदल के आप लोगों के साथ बात करे। तो प्लीज़ पूरी जांच पड़ताल कर लेना, उसके बाद ही आपको जो अपना जो काम है, एक्शन है, वो लेना। ठीक है, बट बाकी मैंने इस लड़की का फ़ोटो है ये, इसी से मेरी बात हो रही थी। और यहाँ पे ना मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखा दूंगी जो इंस्टाग्राम पे मेरी इनसे बात हुई थी। इन्होंने मुझे रिफ़ंड करने से मना कर दिया। मतलब उन्होंने बोला कि हम आपको रिफ़ंड कर देंगे, हम आपको रिफ़ंड कर देंगे, सॉरी हमारी वेबसाइट की गलती की वजह से हुआ है, 5 बजे के बाद हम आपको रिफ़ंड दे देंगे। मैंने 5 बजे का वेट किया। 5 बजे के बाद जैसे ही मैंने व्हाट्सएप खोला, इस लड़की ने अपने जितने भी मैसेजेस थे वो सारे के सारे डिलीट फॉर एवरीवन करके सब डिलीट कर दिए। ठीक है, गलती मुझसे ये हो गई कि व्हाट्सएप वाला जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग था वो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं किया, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर जो भी मेरी इनसे बात हुई थी वो सारा मैंने रिकॉर्ड कर लिया। फिर मैंने इसको मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि भैया तू भूल गई है इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैसेज को डिलीट करना, वो भी कर दे। और इस लड़की ने वो उसी टाइम फिर मेरा मैसेज पढ़ के फटाफट से वो डिलीट कर दिए।
ठीक है। तो मेरा बस यही है, सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो भी मेरी इस लड़की से बात हुई मैंने लगा दी है। ठीक है, नंबर सारा सब कुछ डिटेल मैंने आपको दिया। अगर ये लड़की आपको कहीं मिलती है तो पीट देना पकड़ के, मतलब आई एम सॉरी, जोक्स अपार्ट। मैसेज वगैरह आता है इन्फ्लुएंसर्स को, ब्लॉगर्स को, तो प्लीज़ इससे कोई भी एक्सेप्ट मत करना। इसकी फ़ोटो मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। और जितना हो सकता है ना, अगर इसका ये इंस्टाग्राम अकाउंट दोबारा चालू होता है तो हो सके तो इस लड़की को रिपोर्ट करना। मैंने काफ़ी सारे लोगों से रिपोर्ट करवाया भी है, तो अगर इसका चालू होता है दोबारा इन एनी केस तो आप प्लीज़ इसे रिपोर्ट करना और ध्यान रखना। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।